डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग फार्मूला डिस्कस करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल का भी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला आता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। मतलब कि दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। सपोज किए कि पहला फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन v है, तो हम क्या करते हैं कि पहला फंक्शन को बाहर रखते हैं। जैसे सपोज किए कि u पहला फंक्शन है, इसे बाहर रखे और डिफरेंशिएशन किए v का। फिर क्या करते हैं, प्लस का साइन देते हैं और जो v है दूसरा फंक्शन उसे बाहर रखे और हम डिफरेंशिएशन करते हैं du बाई dx का। तो यह प्रोडक्ट रूल है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। सपोज किए कि हमें डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स का। तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाहर चला जाएगा, डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, एक्स स्क्वायर बाहर रहा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हुआ, प्लस साइन एक्स बाहर है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, तो 2x साइन एक्स। तो ये एक एग्जांपल था प्रोडक्ट फार्मूला का। ये फार्मूला हो गया और ये उस पर एग्जांपल लिए। सेकंड जो फार्मूला है इसे हम लोग बोलते हैं कोसेंट रूल, मीन्स डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर प्रोडक्ट था, ए हो जाएगा डिवीजन में, भी चला गया डिवीजन में। अब जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिनोमिनेटर को नीचे रखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। भी डिनोमिनेटर है तो उसे नीचे रखकर भी स्क्वायर किए, फिर डिनोमिनेटर बाहर में रहता है, भी बाहर में रहेगा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा डी ई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर माइनस का साइन देते हैं, फिर u बाहर जाता है और हम dv बाई डी एक्स करते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे d बाई डी एक्स। सेम क्वेश्चन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ई एक्स। तो u बाई v के फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे, e का पावर 2x, इसको स्क्वायर किए तो अब ex बाहर रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, माइनस अब एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा और ex का डिफरेंशिएशन ex रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कोसेंट फार्मूला का यूज करते हैं। ये प्रोडक्ट फार्मूला हो गया, ये कोसेंट फार्मूला ऑलरेडी क्लास 11th में डिस्कस किया जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे d5 बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, d log 5 भी कांस्टेंट है बाई डी एक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा। और एग्जांपल लेते हैं, d बाई डी एक्स tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री भी कांस्टेंट है तो इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा। लेकिन अगर हम कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन रहे और तब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस कंडीशन में कांस्टेंट बाहर चला जाता है और डिफरेंशिएशन होता है जो फंक्शन दिया हुआ है उसका। मतलब c कांस्टेंट है तो बाहर चला गया और f(x) का डिफरेंशिएशन हुआ। एक एग्जांपल से हम यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे हमें डिफरेंशिएशन करना है d5 sin x का। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट 5 है और sin x एक फंक्शन है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 बाहर जाएगा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा।
फिर dx अपॉन dx, मतलब dx का dx के रेस्पेक्ट में, x का dx के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। अगर ये माइनस रहे माइनस एक्स और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह -1 होगा। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन ex होगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है। नंबर 8, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें log x का, ध्यान देना है कि इसका बेस e है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें a का पावर x का, यहाँ पर a कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन a का पावर x log a होता है। dx रेज़ टू पावर n बाई dx, इसका डिफ्रेंशिएशन करें हम तो n x रेज़ टू पावर n-1 होता है। अगर हम log x का डिफ्रेंशिएशन करें d log x और इसका बेस कोई कांस्टेंट हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x log a होता है। यहाँ पर log का जो बेस है वह e है। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम आते हैं। अगर हम sin x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं d sin x बाई dx तो इसका डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है। tan x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है। sec x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में sec x tan x होता है। cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है और dy dx cosec x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec x cot x होता है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूला में आ जाते हैं तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। cot इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/1 प्लस x स्क्वायर dy dx। sec इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/mod x √x स्क्वायर -1 और cosec इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/√x
अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। अब इसके बाद हम देखेंगे कि चेन रूल का यूज करके डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, उसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ आप। अब चेन रूल हम लोग देखेंगे कि चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर चेन रूल समझ में आ जाए तो डिफ्रेंशिएशन बहुत ही आसान है। तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सपोज दैट y इक्वल टू साइन एक्स है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये जब भी डिफ्रेंशिएट होगा y इक्वल टू साइन एक्स, तो इस x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। अगर हम लेते हैं कि y इक्वल टू सपोज किए log x, अब log के साथ यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया हुआ है, सपोज किए कि x, तो यह x के रेस्पेक्ट में होगा। अगर यहाँ x स्क्वायर रहता तो x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में होता, अगर यहाँ पर tan x रहता तो tan x के रेस्पेक्ट में होता। थर्ड फंक्शन लेते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल का एग्जाम्पल हो गया, लॉगरिथमिक का एग्जाम्पल हो गया। सपोज किए कि y इक्वल टू ई रेज टू पावर x, तो ये जब भी डिफ्रेंशिएट होगा तो ये जो रेड लिखा हुआ है x, उसके रेस्पेक्ट में होगा। फिर हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, यहाँ पर ये जो डिफ्रेंशिएट होगा तो अपने बेस के रेस्पेक्ट में होगा। इसका बेस x है, तो जब भी डिफ्रेंशिएट होगा तो x के रेस्पेक्ट में होगा। तो जब हम चेन रूल का यूज करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन पे कोई पावर है या नहीं है। अगर पावर नहीं है तो सिंपली, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो उसके साथ जो भी अटैच है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, लॉगरिथमिक है तो उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, एक्सपोनेंशियल है तो उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। उसी तरह से अगर यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो यहाँ पर जो भी रहेगा इसका ब्रैकेट में x अगर है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह ध्यान दिया जाता है कि अगर फंक्शन बेस और पावर के फॉर्म में है, यहाँ पर इसका जो पावर है वह n है, तो अगर वह बेस और पावर के फॉर्म में है तो हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके बेस के रेस्पेक्ट में। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे अगर y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स दी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका जो बेस है वह साइन एक्स है, बेस इसका साइन एक्स है, और इसका जो पावर है वह 2 है, पावर इसका 2 है और बेस साइन एक्स था। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx जब लिखेंगे तो d, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसे एज इट इज लिखते हैं। मेन हम लोग को यही ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर क्या लिखाएगा, मतलब ये फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो जैसा बताए कि अगर y इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, तो साइन कॉस टेन जो भी दिया हुआ है उसे छोड़ दिया जाए। साइन कॉस टेन जो भी दिया हुआ है उसे छोड़ दिया जाए। जैसे यहाँ पर साइन को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर लॉ को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर ई को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को छोड़ दिया जाए, और उसके बाद जो दिखे, जैसे साइन को छोड़ दिए तो एक्स दिखा, यहाँ लॉ को छोड़े तो एक्स दिखा, ई को छोड़े तो एक्स दिखा, या जो भी छोड़ दे जो दिखा उसी के रेस्पेक्ट में वो डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, मीन्स साइन एक्स दी होल स्क्वायर है। तो यह सबसे पहले बेस और पावर के फॉर्म में है। तो हमें पहले यही देखना है कि कोई फंक्शन बेस और पावर के फॉर्म में है या नहीं है। अगर वह बेस और पावर के फॉर्म में हो तो सबसे पहले हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, जहाँ पर x बेस को डिनोट करेगा और n
पावर को डिनोट करेगा। सबसे पहले यही देखना है कि फंक्शन पे, जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है उस पे पावर है या नहीं है। अगर पावर है तो सबसे पहले हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे, मीन्स इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिंपली हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर बाहर रहा, फिर बेस और पावर -1 इनटू, उसके बाद क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर में हम लिखते हैं और उसके बाद फिर हम इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हैं। मतलब फंक्शन विदाउट पावर तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो जो भी फंक्शन है उसको छोड़ दिया जाए। जैसे साइन एक्स है तो इसमें साइन को छोड़ दिए तो क्या दिखा, एक्स, तो यह एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। और जिस समय डिनोमिनेटर अगर एक्स आ गया तो वह उसका लास्ट स्टेप है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह जो दिख रहा है इसका डिफ्रेंशिएशन इस फार्मूला का यूज करके होगा, मीन्स n मीन्स पावर। तो क्या है पावर इसका 2, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखे थे, साइन एक्स दी होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है बेस, तो बेस के जगह पर क्या लिखेंगे, क्या है बेस, साइन एक्स, तो हम यहाँ पर साइन एक्स लिखेंगे। और फिर क्या है पावर -1 मतलब n-1 मतलब 2 - 1 इनटू साइन एक्स का तो सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन होता है। क्या होता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस एक्स होता है, तो इसको कॉस एक्स लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स को एज इट लिखना है, तो ये हमें मिला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला का यूज करके हम इसे साइन 2x भी लिख सकते हैं। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट हुआ। अब यहाँ पर हम चैन रूल फार्मूला बता रहे हैं। ये फार्मूला आपको किसी भी बुक में नहीं दिखेगा या किसी भी यूट्यूब वीडियो में आप देखे होंगे, वहाँ पर नहीं दिखेगा। और यही मेन फार्मूला है जिससे सारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बन सकता है। और फंडामेंटली इसी को हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि ये फार्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं। क्या है यह फार्मूला, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन एफ एक्स है, तो यह जो फंक्शन एफ एक्स है ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये एफ एक्स किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, जैसे यह एफ एक्स जो है वो हो सकता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, या हो सकता है लॉगरिथमिक फंक्शन, या हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या हो सकता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, या हो सकता है अलजेब्रिकल फंक्शन। तो एक किसी भी टाइप का फंक्शन हो एफ एक्स, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो करना क्या है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है जिस पे पावर है, कोई भी फंक्शन है जिस पर अगर पावर है, तो हम सिंपली इस फार्मूला का यूज करते हैं, n लिखते हैं, उस फंक्शन को लिखते हैं, फिर पावर यहाँ पर n-1 करते हैं। उसके बाद जो एफ एक्स है उसका जो डिफ्रेंशिएशन, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू dy/dx, मतलब जब एफ एक्स है उसका यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, y इक्वल टू log sin x दी होल स्क्वायर। अब यह लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसमें x के जगह पर sin x है और इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हमें निकालना है dy/dx। अब इस फार्मूला का यूज करते हैं तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फंक्शन, log sin x लिख दिए। और डिनोमिनेटर में जब भी पावर रहे तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उस पावर को छोड़कर
मतलब 2 को छोड़कर जो दिखे उसी के रिस्पेक्ट में वह डिफ्रेंशिएट होगा। मतलब यह इसका बेस हो गया और यह इसका पावर हो गया। तो जब भी बेस और पावर के फॉर्म में रहे तो डिफ्रेंशिएशन उसके बेस के रिस्पेक्ट में होता है। तो इसका बेस log sin x है, तो यह log sin x के रिस्पेक्ट में होगा। सेकेंड स्टेप, जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर बन जाता है log sin x। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले बताए कि अगर कोई भी फंक्शन है, हमें देखना है कि स्टार्टिंग कौन से फंक्शन से हो रहा है। तो इसका स्टार्टिंग log से हो रहा है, तो log छोड़ कर जो दिखे उसी के रिस्पेक्ट में वह डिफ्रेंशिएट होगा। log को छोड़ दिया जाए तो हमें sin x दिखेगा, तो ये sin x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसके बाद sin x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो हमें यूज करना होगा, इस पार्ट के डिफ्रेंशिएशन में हमको यूज करना होगा dx रेट टू पावर n बाई dx, इस फार्मूला का मतलब nx रेट टू पावर n-1। तो इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो जब इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं हम, तो क्या होता है n बाहर, तो यहाँ n क्या है 2 है, तो हम लिखेंगे 2 को बाहर। उसके बाद क्या होता है x, यहाँ x का मतलब बेस, तो यहाँ बेस क्या है तो log sin x है, तो log sin x लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है n-1, तो 2 में से 1 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 2 log sin x हुआ। अब log sin x का तो हम सिंपली log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है फार्मूला उसका यूज करेंगे। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो हम क्या लिखेंगे 1/x के जगह पर क्या लिखेंगे sin x लिखेंगे। उसके बाद sin x का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है तो cos x होता है, तो हम सिंपली यहाँ पर cos x लिखेंगे। तो फाइनली क्या मिला हमें 2 log sin x और cos x बाई sin x cot x हो गया। अब ऐसा नहीं करना है कि sin x और sin x को कैंसिल कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो cos x बाई sin x cot x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो। अब हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि चैन रूल से बनेगा, y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि पावर किस पे है, फंक्शन पे है या उसके साथ जो अटैच फंक्शन है उस पे है। तो यहाँ पावर जो है वह कॉस के साथ जो x अटैच है उस पे है। तो इसलिए हम सबसे पहले जब इसको चैन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझाते हुए बता रहे हैं कि कौन सा फंक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सा फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा। अब यहाँ पर देखना है कि इसका स्टार्टिंग फंक्शन साइन है, तो बताए थे कि जब भी स्टार्टिंग फंक्शन हो और उस पर देखना है कि पावर है कि नहीं, तो यहाँ पर कोई पावर नहीं है। तो जब स्टार्टिंग फंक्शन पे कोई पावर नहीं हो तो इस स्टार्टिंग फंक्शन को छोड़ देना है। इसको छोड़ देने के बाद जो फंक्शन दिखे, तो साइन को छोड़ दिए तो कौन सा फंक्शन दिखा तो cos x स्क्वायर। तो जो दिख रहा है cos x स्क्वायर जो अंडरलाइन है ग्रीन से, उसी के रिस्पेक्ट में यह डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब यह cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें जो डिनोमिनेटर है उसे नोमिनेटर बनाना है, मतलब हम इसको d जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन गया। अब फिर से देखना है यह cos x स्क्वायर है, बाकी को भूल जाना है। इसका स्टार्टिंग फंक्शन cos x स्क्वायर है, यहाँ पर हम रफ में बता रहे हैं स्टार्टिंग फंक्शन cos x स्क्वायर है। तो cos को छोड़कर cos को छोड़ दिए तो क्या दिखा x स्क्वायर दिखा, तो यह डिफ्रेंशिएट होगा x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, यह डिफ्रेंशिएट होगा x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा तो dx स्क्वायर बाई dx हो जाएगा।
अब जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन में हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो स्टार्टिंग फंक्शन है उसका क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब ये बाकी को भूल जाना है, ये जो ग्रीन किया हुआ है, और देखना है कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो हम यहाँ पर कॉस लिखेंगे, और उसके बाद ये जो ग्रीन किया हुआ है मतलब स्टार्टिंग फंक्शन को जो छोड़कर बचा उसी को यहाँ पर लिख देना है कॉस एक्स स्क्वायर। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि साइन का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस का भी यहाँ पर करेंगे और एक्स स्क्वायर का भी करेंगे, जो कि गलत है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कॉस एक्स स्क्वायर है, तो हमें देखना है कि कॉस एक्स स्क्वायर में है तो इसका स्टार्टिंग फंक्शन कॉस है, एक्स स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम सिंपली कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो होता है माइनस साइन। अब उसके बाद साइन के साथ क्या लिखा जाएगा, तो जो कॉस छोड़ के दिखा है या वो डिनोमिनेटर भी हो सकता है, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कॉस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और लास्ट में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ये इस फार्मूला का यूज हो गया, dx रेट टू पावर n बाई dx इक्वल टू n x रेट टू पावर n माइनस 1। तो फाइनली हम इसको जब लिखेंगे तो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाए चेन रूल। डिफरेंट टाइप का लेते हैं, जैसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, सब में हमें dy अपॉन dx निकालना है। फाइंड dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, अब ये जो साइन है इस पे पावर है, मतलब स्टार्टिंग फंक्शन पे पावर है, तो सबसे पहला स्टेप जो न्यूमरेटर है उसे एज इट इज लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में अब यह बेस और पावर के फॉर्म में है, यहाँ पर बेस साइन एक्स है और पावर 2 है, तो जब भी डिफ्रेंशिएट होता है तो अपने बेस के रेस्पेक्ट में होता है, तो ये साइन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। अब डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो इसका आंसर ए 2 साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू साइन 2x हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन हमने डी एक्स रेट टू पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स रेट टू पावर n माइनस 1 इस फार्मूला का यूज करके किया है। अब एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है इसमें भी, तो डी वाई, अब ध्यान देना है यह कि यहाँ पर पावर साइन पे था, जो स्टार्टिंग फंक्शन साइन है उस पे पावर था, लेकिन यहाँ पर पावर साइन पे नहीं होकर उसके एंगल पे है, तब कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो डी यहाँ पर हम साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में चूंकि ये साइन पर स्टार्टिंग फंक्शन पे पावर नहीं है तो उस कंडीशन में यह डिफ्रेंशिएट होगा, जो स्टार्टिंग फंक्शन है उसको छोड़कर जो दिखा, मतलब क्या दिखा, एक्स स्क्वायर, उसके रेस्पेक्ट में होगा, और फिर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। साइन एक्स स्क्वायर, अब इसमें सिंपली साइन का डिफ्रेंशिएशन हमको करना है, एक्स स्क्वायर से कुछ नहीं, यहाँ पर हमें मतलब है, इस एक्स स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, और इस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, तो इसका फाइनली हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। देख लिए पावर जब साइन पे था तो क्या डिफ्रेंशिएशन आया, साइन 2x, पावर जब x पर आ गया तब क्या आया डिफ्रेंशिएशन, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
एक ग्रीन से कर देते हैं कि कंफ्यूजन नहीं हो। y इक्वल टू, अब दोनों पे पावर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, dy अपॉन dx निकालना है। तो कोई भी डिफ्रेंशिएशन करने से पहले फर्स्ट रूल यही है कि स्टार्टिंग फंक्शन पे पावर है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग फंक्शन पे पावर 2 है, तो पहला स्टेप जो फंक्शन दिया हुआ है उसे लिख दिए। अब स्टार्टिंग फंक्शन पे पावर 2 है, तो इस 2 को छोड़ कर जो दिखा, क्या दिखा, तो साइन एक्स स्क्वायर दिखा। यह साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। अब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, मतलब ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। साइन एक्स स्क्वायर ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन का एंगल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा। फिर एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमें क्या मिला, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस रूल का यूज करेंगे, मतलब 2 साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर किए थे, तो कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो हमें मिला 4x भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 2x और इसे लिख सकते हैं साइन 2x स्क्वायर। फार्मूला होता है क्या, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस चेन रूल के बेस पर लिया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं पे कोई डाउट हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो आपका रिक्वायरमेंट हो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हर एक्सरसाइज का करने जा रहे हैं। थैंक यू।